इसको समझते हैं एक सामाजिक परंपरा। हालांकि हदीस पाक में, कुरान पाक में ये बात वाज़ेह तौर से मिलती है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के नबी की ज़ात आली तक हर नबी की शरीयत में अगर कोई इबादत अला हाल ही बाकी रही है तो वो दो ही इबादतें हैं। नंबर एक अल्लाह की ज़ात आली पर, नबी पर ईमान लाना, और नंबर दो निकाह की इबादत। आपको अजीब सा लफ्ज़ लग रहा होगा कि निकाह की इबादत, हालांकि निकाह एक ऐसी लंबी और अजीम चलने वाली इबादत है कि आदमी नमाज के लिए नियत बांधता है तो अत्तहियात में सलाम फेरता है, नमाज का सवाब मिलना बंद हो जाता है। कुरान पढ़ता है, जब तिलावत बंद कर देता है सवाब मिलना बंद हो जाता है। हज बैतुल्लाह के लिए जाता है, 1-2 लाख रुपए लगा के, जैसे ही अरकान पूरे हुए सवाब मिलना बंद हो गया। लेकिन आज इस बच्चे का निकाह इन जिम्मेदारान की मौजूदगी में जो पढ़ाया जाएगा तो समझो ये आज नीयत बंधी, और 50 साल के बाद भी अगर बीवी की तरफ से शोहर के लिए और शोहर की तरफ से बीवी के लिए कोई अच्छा कलमा, कोई खुश करने की अदा, कोई बात अगर सामने आएगी तो उस पर भी सदक़े का सवाब मिलेगा। इसका मतलब यह है कि लंबे ज़माने तक चलने वाली इबादत कौन सी है? इबादत निकाह। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया कि अहद आदम से लेकर अल्लाह ने इसको बाकी रखा, हमारे नबी की शरीयत में बाकी है, हत्ता कि जन्नत में भी बाकी रहेगी। चौधरी साहब, जन्नत में भी बाकी रहेगी। जन्नत में कैसे बाकी रहेगी? कुरान पाक कहता है वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हम अहले ईमान का निकाह हूरे ईन से फरमाएंगे। और ये जो दुनिया की औरत है, ये चाहे लाख बुढ़िया हो जाए, 80 साल की उम्र की हो जाए, 100 साल की उम्र की हो जाए, लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया उस दूल्हा को भी, इस दुल्हन को भी, जिसने आपस में मोहब्बत के साथ और एक दूसरे को खुश रखकर और हक की अदायगी के साथ ज़िंदगी गुजारी होगी, अल्लाह इन दोनों को 33 साल की उम्र की जवानी अता फरमाएगा और इस औरत को 70 गुना हुस्न देकर हुरान जन्नत की सरदार बनाएंगे। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ भाई चौधरियों, अगर दुनिया की औरत को जन्नत में भी ले जाना चाहते हो साथ, उसका तरीका है कि खुशियों भरी और हक की अदायगी वाली ज़िंदगी गुजारी, और हमारी ज़ात से किसी को यानी जाने वाली को तकलीफ़ ना हो, इसलिए कि उसने सिर्फ एक काज़ी निकाह के 2 लफ्ज़ों की इतनी लाज रखी। अभी जो इजाब कबूल होगा उसकी इतनी लाज रखी है लड़की ने कि अपना घर बार, सहेली, मोहल्ला, गली, जहाँ वो पली बढ़ी, सारी चीज़ छोड़ के फ़ौरन आपके साथ होगी। लिहाजा जब उसने आपकी बेस पर इन सारे मामलात को छोड़ा तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसके हक की अदायगी का एहतमाम करें। और एक बात मेरा जुमला याद रखना, तस्बीह पढ़ना बहुत आसान है, तहज्जुद भी पढ़ना आसान है, लेकिन हक की अदायगी की ज़िंदगी गुजारना बड़ा ऊंचे लोगों का काम। इसलिए ये विलायत है बहुत बड़ी, विलायत का रास्ता जो है इसी रास्ते से तय होता है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम एक बाग में रहा करते थे, तो हज़रत लुक़मान ने बाग का मालिक आया, उसने कहा कि हमें कुछ तोड़ के खिलाओ। तो माली लाया ककड़ी, और वो कड़वी थी, आधी मालिक खाने लगे, आधी हज़रत लुक़मान। फिर जो है और मंगाई, तो मालिक ने तो वो फेंक दिया, लेकिन हज़रत लुक़मान खाते रहे, हज़रत लुक़मान खाते रहे। फिर दूसरी मंगाई, तीसरी मंगाई, वो कड़वी थी। हज़रत लुक़मान ने पूछा इतनी कड़वी ककड़ी तुम कैसे खा रहे हो? तो वो मालिक ने पूछा, तो हज़रत लुक़मान ने जवाब दिया, आपने इन हाथों से न मालूम कितनी मरतबा मीठे फल और मीठी ककड़ियाँ और एक से एक नेमत मिली है। आज अगर कड़वी मिल गई है और मैं उसे फेंक देता तो ये नमक हरामी, तो ये नमक हरामी होती है। तो एक वक्त तो वो है कि बीवी से अच्छी डिशें बनी और हमारे इज्जत दस्तरखान में सजी, एक वक्त हो गया उस अल्लाह की बंदी से नमक नहीं। तब एक हल तो ये है कि हलिया फेंक दी जाए, और एक हल ये है कि नहीं, यही वो लड़की है कि जिसने सैकड़ों मरतबा अच्छी से अच्छी नेमत बनाई है, आज अगर गलती हो गई तो क्या बात। एक ये तो सोचने का अंदाज़ होना चाहिए किसका? ससुरालियों का। और लड़की का सोचने का क्या अंदाज़ होना चाहिए कि यही वो मेरा शौहर, मेरी ज़िंदगी का साथी है, कि जैसे ही मैंने 2 होंठों से ख्वाहिश निकाली फ़ौरन इसने मेरी ख्वाहिश को क्या किया? पूरा किया। आज अगर कारोबारी हालात नहीं है और ये मेरा जोड़ा बना के नहीं ले रहा है शादी में जाने के लिए, कोई बात नहीं, आज हालात है। अगर ये बर्दाश्त की ज़िंदगी घरों में होगी तो ज़िंदगियाँ खूबसूरत हो जाएगी, और ज़िंदगियाँ जो है लड़ाई झगड़ों से और हमारी रोटियों में दाल बिखरने से जो समाज में आज बिखर रही है, उससे क्या हो जाएगी? हिफाजत हो जाएगी।
ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو دونوں گھروں کے لیے برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے، لیکن برکت جبھی ہوگی، سکون جبھی ملے گا جب وہ شریعت مطہرہ کے مطابق شوہر اور میاں بیوی کی زندگی گزرے۔ اللہ آپ حضرات کی اس مبارک مجلس نکاح کو بے حد قبول فرمائے، اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دور سے اللہ نے یہ رشتہ قائم فرمایا اور آپ عظمت محبت کے ساتھ اس علم کی سرزمین میں یہاں آئے، بڑی سعادت ہے دلہا کے لیے بھی اور تمام باراتیوں کے لیے بھی کہ ایک ایسی سرزمین کہ جہاں کا فیض ساری دنیا میں ہے، اور یہ علماء اور اولیاء کی بستی ہے، یہاں پر آپ کا نکاح منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ کی بڑی عظیم برکتوں کا حامل ہے، اتنی گہرائی سے دعا کرتا ہوں میں اس کو بھائی ولی کے نکاح الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له شہادۃ ینال بها الشاہد دار الرضوان ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى